जानते हैं कि इस वक्त दुनिया में कितने लोग अपना घर बार छोड़कर दरबदर हैं? और क्या आपने सोचा है कि मौसमियाती तब्दीली, जंग और तशद्दुद कैसे लाखों लोगों को अपने इलाकों से हिजरत करने पर मजबूर कर रहे हैं? ये मसला न सिर्फ आलमी है बल्कि पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए भी शदीद परेशान कुन है। आज हम इस मामले पर तफसील से बात करेंगे और जानेंगे कि अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट और COP29 जैसे आलमी इजलासों में किस तरह इस मसले का हल तलाश किया जा रहा है। दोस्तों, UNHCR की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में इस वक्त 120 मिलियन से ज्यादा लोग जंग, तशद्दुद और सियासी बदअमनी की वजह से अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हैं और उनमें से ज्यादातर अपने मुल्क के अंदर ही बेघर हैं। ये तादाद पिछली दहाई में दोगुनी हो चुकी है और ये सिर्फ जंग और तशद्दुद की बात नहीं है। गुज़श्ता 10 बरसों में मौसमियाती तब्दीलियों से पैदा होने वाली आफात जैसे सैलाब और खुश्क साली ने भी तकरीबन 220 मिलियन लोगों को मुतासिर किया, यानी तकरीबन 6 लाख लोग रोजाना बेघर होते हैं। ये सिर्फ एक अददी हकीकत नहीं है बल्कि एक इंसानी अलमिया है जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। UNHCR के मशीर एंड्रयू हार्पर कहते हैं कि आलमी बरादरी के पास उन बेघर लोगों की मदद के लिए फंड्स नाकाफी है और अक्सर ये मुहाजिर कैंप गरीब ममालिक में होते हैं जो अक्सर सहराई इलाकों या सैलाब ज़दा इलाकों में होते हैं, जहां मौसमियाती तब्दीली के असरात से निपटने के लिए बुनियादी सहूलतें दस्तयाब नहीं होती। अब इस मसले के हल के लिए आलमी सतह पर इक़दामात उठाए जा रहे हैं। COP29 का इजलास बाको में मुनक़द हो रहा है, जहां मुख्तलिफ ममालिक के रहनुमा जमा होकर मौसमियाती तब्दीली के मसले का हल तलाश कर रहे हैं। COP यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज मौसमियाती तब्दीली पर बातचीत के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के फ्रेमवर्क कन्वेंशन का सालाना इजलास है, जिसमें दुनिया भर के माहिरीन, साइंसदान और हुकूमती नुमाइंदे शिरकत करते हैं। इस साल COP29 में मुतालबा किया गया है कि मौसमियाती फंडिंग का बड़ा हिस्सा उन इलाकों और कम्युनिटीज को दिया जाए जो मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज्यादा मुतासिर हैं, खास तौर पर ऐसे ममालिक जहां मुहाजिर कैंप मौजूद हैं। दोस्तों, ये मसला हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए भी इंतहाई अहम है। पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जो मौसमियाती तब्दीली के असरात से सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। हालिया सालों में हमने गैर मुतवक्किल बारिशें, सैलाब, खुश्क साली और दीगर कुदरती आफात देखी हैं, जिन्होंने लाखों लोगों को बेघर किया। सूबा सिंध और बलूचिस्तान में लाखों अफराद उन आफात के बायस शदीद मुतासिर हुए। पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में होता है जो आलमी सतह पर सबसे कम मौसमियाती फंडिंग हासिल करते हैं। हालांकि हमें उस फंडिंग की शदीद जरूरत है ताकि हम अपने शहरियों को उन आफात से महफूज रख सकें और मौसमियाती तब्दीली के असरात से निपट सकें। UNHCR की रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक मुहाजिर कैंपों में गर्मी के खतरनाक दिन दोगुने हो जाएंगे, जो कि सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक हो सकता है। बढ़ती हुई गर्मी न सिर्फ इंसानी सेहत के लिए नुकसानदा है बल्कि ये फसलों की नाकामी और जानवरों के अमवात का बायस भी बन सकती है। इससे दुनिया के कई ममालिक में गजाई किल्लत का खतरा बढ़ जाता है। बदकिस्मती से UNHCR की रिपोर्ट के मुताबिक इंतहाई कमजोर ममालिक को फीकस सालाना $2 की मौसमियाती फंडिंग मिल रही है, जबकि गैर मुतासिर ममालिक को ये रकम $161 फीकस दी जाती है। ऐसे में ये बात समझना मुश्किल नहीं है कि आखिर ये कमजोर ममालिक किस तरह अपने घरों को महफूज रख पाएंगे। पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली का असर सिर्फ गर्मी या बारिशों तक महदूद नहीं है। हालिया बरसों में हमने ग्लेशियर्स पिघलने, सैलाबों की शिद्दत में इजाफे और गैर मौसमी बारिशों की वजह से ज़रई जमीनों की तबाही जैसे मसाइल का सामना किया है। ये तब्दीलियां बराह रास्त हमारे फूड सिक्योरिटी को मुतासिर कर रही हैं, जिससे न सिर्फ किसानों की जिंदगियों पर असर पड़ रहा है बल्कि मुल्क में गजाई किल्लत के इम्कानात भी बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान में लाखों अफराद अपनी रोजी रोटी के लिए ज़राअत पर इन्हसार करते हैं और मौसमियाती तब्दीली उनके मुस्तकबिल को दाव पर लगा रही है। लेकिन इसके हल के लिए सिर्फ हुकूमती और बैनुल-अक़वामी इदारों पर इन्हसार काफी नहीं है। इस अहम मसले को हल करने के लिए अवाम की शमूलियत और आगाही भी बेहद जरूरी है। हमें चाहिए कि हम अपने रोजमर्रा के कामों में ऐसे इक़दामात शामिल करें जो मौसमियाती तब्दीली के असरात को कम करने में मददगार साबित हो, जैसे पानी और तवानाई की बचत, दरख्त लगाना और अपने माहौल को आलूदगी से बचाना। इसके अलावा हमें अपने दोस्तों और खानदान के लोगों को भी इस बारे में आगाह करने की जरूरत है ताकि हम सब मिलकर अपनी जमीन की हिफाजत के लिए काम कर सकें। अब सवाल यह है कि क्या किया जाए। पाकिस्तान को आलमी सतह पर मौसमियाती फंडिंग में हिस्सा बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए और COP29 जैसे प्लेटफॉर्म्स में अपना मुकदमा मजबूती से पेश करना चाहिए। हमें चाहिए कि हम मौसमियाती तब्दीली से मुतासिरा इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए मौसमियाती मुआफ़िकत पर तवज्जो दें, जिसमें पानी के इंतजाम, ज़राअत के बेहतर तरीके और जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं।
दोस्तों, ये मसला हमारे नस्लों की बका का मसला है। अगर आज हम इस पर संजीदगी से काम नहीं करेंगे तो आइंदा नस्लें हमें कभी माफ नहीं करेंगी। मौसमियाती तब्दीली न सिर्फ एक कुदरती खतरा है, बल्कि ये हमारी मईशत, हमारी सेहत और हमारी मुआशरती तवाजुन को भी नुकसान पहुंचा सकती है। हमें इस पर गौर करने की जरूरत है। अगर हम मौसमियाती तब्दीली और बेघर होने के इस बहरान को आज काबू नहीं करेंगे, कल ये एक नाकाबिले हल मसला बन जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, आप इस तरह की अहम मौज़ूआत से आगाह रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हम सब मिलकर अपनी ज़मीन को बचाने के जानिब कदम उठा सकें।